अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा की 3rd एपिसोड का। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और स्टार्ट करते हैं। रात से ही भाई प्लानिंग्स तो खैर पिछले एपिसोड से जा रही है कि हमने वजारत गिरानी है। अच्छा, एक तो ये अच्छा था कि बादशाह सलामत हिंट दे के गए थे कि आप जो है वजारत गिरा, आप मतलब चीज़ें आप कार जो चाबियाँ वो आप लोगों ने अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखी हैं। तो वो अच्छा था कि वो तो बता गए कि संभाल के रखने। जो बाकियों के लिए एक हिंट आई थिंक वो छोड़ गए थे कि आप लोग इसमें से पकड़ लो, आप लोग चुरा सकते हो। तो वो मुझे अच्छा लगा कि किसी ने पकड़ ली, बिकॉज मैं देख रहा हूँ अगर ये चोरी वाला कंटेंट ना होता, वो ना चुराते, तो आज के एपिसोड में क्या था, कुछ भी वैसा नहीं था कि हम कहते यार मज़ा आ रहा है। मतलब तो वो ये सारा कंटेंट तो था ऑलमोस्ट 40-45 मिनट। तो यही था कि ये लो वो इन्होंने कार्ड्स वगैरह चुरा लिए, वो सारा हो गया। वो ढूंढने में सारा चीज़ निकल गई। जब वो रात को माहम को भी बुला के कहते तो आई थिंक माहम ने बाद में उसने चाबी तो नहीं चुराई, बट जो वजीर है इन्होंने कार्ड दे दिया अपने मुशीर को, काशिफ के साहब के पास से कार्ड्स के, आपने जो है कार्ड संभालने। ओमी तो भाई निकले चलाक, उन्होंने सारा करके बोनसली मुझे मज़ा आया कि ठीक है कोई बंदा है उस चीज़ को ले रहा, कार्ड्स ने चुरा लिए। सुबह जब उठते हैं तो भाई वहाँ के कार्ड्स वगैरह ढूंढ रहे, नहीं मिले। आई थिंक दानिया को भी पता था कहाँ। और फिर जब दानिया कैमरे के सामने आके गई भाई तमाशा नहीं लगेगा तो क्या मजाक, वो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर आगे जाके एक जगह दानिया रो भी पड़ी, तो वो मैं थोड़ा सा दानिया से मुझे था कि आई थिंक दानिया कुछ इतना स्ट्रांग है जितना वो रो पड़ी। बट आई थिंक शायद घर बार का होगा, बट आई थिंक मुझे समझ नहीं आई थोड़ा सा। बट वो जो स्टार्ट में वो कह रही थी कि मज़ा आ रहा है, वो सारा मुझे अच्छा लग रहा था दानिया को उस तरह देखना वगैरह। खैर सुबह उठे ये लोग कार्ड ढूंढ रहे कि भाई कार्ड कहाँ है। और फिर हर किसी पे ज़ाहिर बात है। अच्छा, वज़ीर ने आगे जाके थोड़ा कहा भी कि मुझे ओमी पे है। अच्छा, ओमी ने ठीक है चुराया, वो सब चुरा लिया। बट आई थिंक वो हद कहीं पे भी वो वज़ीर की बात मानता हुआ नजर नहीं आता। जहाँ पे वज़ीर है पॉइंट, खैर उसका भी ठीक था कि अगर आपके पास कार्ड्स नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ जेल, आप मुझे कार्ड दें मैं चला जाता हूँ। खैर ये लोग ढूंढे, पहले इन लोगों ने ये किया कि हम लोग नाश्ता नहीं देंगे लोगों को। तो फिर जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ये भी थे कि अगर आप ज़ाहिर बात है किसी दो ने चुनाए तो बाकी 16 बंदे क्यों इस चीज़ का करेंगे कि हम नाश्ता नहीं करेंगे। तो नाश्ता दो। आप फिर हर कोई कह रहे हैं मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा, मैं बगावत शुरू कर दूंगा। तो वो करते करते फिर एंड में वज़ीर ने आके कहा जी नाश्ता लग गया। फिर जब नाश्ता बना तो नाश्ते में हर एक ने अपनी मर्ज़ी से उठा के डाली, तो जो नाश्ता बना रहे हैं उनके लिए बचा ही नहीं। तो वो था कि मिस मैनेजमेंट जो लोग वहाँ पे भी कह रहे थे हो रही है, और वाकई होती, बिकॉज टीम्स को पता ही नहीं है कौन क्या काम करे कौन क्या। और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं समझ आती किसकी क्या ड्यूटी असाइन हुई, क्या नाश्ता बन के आया तो जो बना के आ रहा है उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। और फिर वो जो हो गया था आई थिंक मैडी वगैरह की थी कि अंडा जो है उसको था कि मैं ये नहीं, मतलब मुझे इतना अंडों पर उनकी लड़ाई हो गई। तो जिस पे वो सैफ भी कह रहा था ये जो खागीना भाभी ने बनाया इसमें टमाटर और ये भी डला है, पराठा भी चाय भी, तो वो ये लोग चाय नाश्तों पे लड़ रहे थे। खैर मैं कौन सी बात कह रही थी कि हाँ मिस मैनेजमेंट जो है वो नज़र आ रही है, बिकॉज सर्विंग वाला है ही नहीं कोई, किसी को पता नहीं किसको कितना पोर्शन जो है डिवाइड नहीं किए हुए, खाना किसको कितना सबको इक्वल डाल के देना है, वो चीज़ हुई नहीं। तो उस वजह से बहुत हो रहा है। कोई मेकअप कर रहा है तो, और वो जो लोग कह रहे थे वो वाकई नज़र आ रहा है, कोई मेकअप कर रहा है तो वो करे जा रहा है, उसको नहीं पता कब तक बस करना है क्या करना है। सफाइयों वाला किसी को नहीं पता, कोई कर रहा है तो कर रहा है, खुद से नहीं कर रहा है तो कोई कुछ नहीं कर रहा। और वज़ीर बोल भी नहीं, और वज़ीर का वो है भी नहीं ना कि कोई बात मान लो। और वज़ीर खुद भी वैसी पावर नहीं दिखा रही। फिर वज़ीर जो है मुशीर से पूछ रही है आपने मेरे कार्ड संभाले थे। भाई ये वज़ीर की जिम्मेदारी है कि वो कार्ड संभालें, ये मुशीर आपने रख लिया वो आपकी उस पर आपने अपनी हेल्प के लिए रख लिया। बट अगर कोई चीज़ गुमती है या जो भी है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मुशीर की जिम्मेदारी नहीं है। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं काशिफ को जेल डालूंगी, तो जिस पे मुझे नाम नहीं सॉरी उसका पता किसने कहा था कि भूल गई मैं कि मेरा ये ओपिनियन है कि ये जिम्मेदारी आपकी थी। मुशीर का जेल जाना बंदा ने आगे मर्जी आपके, बट बंदा ने, और वो बात से मैं एग्री करती हूँ, ठीक बात है कि अगर गुमी है वो चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, वो मुशीर की जिम्मेदारी नहीं। बट बाद में पता चला इन्होंने प्लानिंग की थी। खैर बड़ी अजीब सी प्लानिंग, तो उससे कोई फ़ायदा इतना हुआ नहीं। बट मुस्लिम ने मिल के इन लोगों ने जो है कार्ड्स टिश्यू के डब्बे से निकाले, फिर लोगों का शक एक दूसरे पे जा रहे, पता नहीं किसने निकाले। और फिर जब कार्ड्स आ गए तब उन्होंने कहा अब मैं बताऊंगी, अब तुम लोग मुझसे बहस नहीं कर सकते, अब मैं तुम लोगों को जेल डाल सकती हूँ। वो यही सारा कुछ चलता रहा। और फिर वो जो चाय पे दो पता नहीं कौन लड़ पड़ी थी, मुझे नाम नहीं याद हो रहे, क्या कह रहे तुम मुझे कंटेंट ले रही हो मुझसे। कहीं कहीं पे ना लोग भी बहुत ओवर हो रहे हैं। बट अगेन वही बात है,
कुछ एक दो नाम ऐसे ज़रूर होते जो जिन्हें हम जानते होते, तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस को वो और बढ़ा देते। जिस तरह मैं टी वी का भी देखी तो कहते कि हम रिव्यू नहीं करेंगे आगे के, लोग इस तरह जानते ही नहीं है, बट आगे देखे हो सकता है कर भी लें, बट उन्होंने जितना भी कहा, बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जिसको इंसान जानता हो। खैर फिर बादशाह सलामत आए। बादशाह सलामत ने आके कहा कि जब आए तो आप लोग कर क्या रहे, आप लोग पिछले सीजन्स नहीं देखे आए कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक साइमा सोती रहती थी और एक माहम इसमें सो रही थी आज जिन पे बजर बजा, बट आपने सो गए। बादशाह सलामत कल ही तो कह रहे थे आप लोग अपनी पर्सनैलिटीज़ लेके आए, आप लोग अपना कुछ करें, आप लोगों ने किसी को कॉपी नहीं करना। आज बादशाह सलामत कह रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं है। आई थिंक और जब उन्होंने खाने पर डांटा कल, जिस तरह आप लोग खा रहे थे, आई थिंक वो सही पॉइंट था कि कोई तमीज़ होती है, कोई रिस्पेक्ट। तो आज हर कोई अपना किचन में जा रहा है, और ये तो हर काफ़ी सीजन से चलता रहा है कि अगर किचन में किसी की ड्यूटी है तो बाकी एक्स्ट्रा लोग नहीं जाकर कुछ कर सकते, तो जिस पे वो जा रहे हैं इस तरह कर रहे हैं। और फिर जब बादशाह सलामत ने ओमी को अप्रिशिएट किया, आई थिंक क्योंकि स्टैंड आउट भी वही कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो इन्वॉल्व हो रहा है चीज़ों में, तो अच्छा लग रहा है। फिर जब बादशाह सलामत ने सबसे पूछा कि क्या आपको लगता है क्या इसमें ख़राबी थी वजारत में, तो ऑलमोस्ट सबका ये था कि मिसमैनेजमेंट हो गया। और जब वज़ीर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कि मुझे पता था कि ये ओमी ने चुरा के। उन्होंने कहा अगर आपको पता था आप इसे जेल में डाल देती तो आप बच जाती। और अब फिर अगेन वही हुआ गया कि वो ख़तरे के घर में आ गई है, और जाते जाते जो है बादशाह सलामत दानिया को कह गया आपका मुझे वो अंदाज़ अच्छा लगा, और इस तरह करके चले गए। और फिर उसके बाद गेम आई। गेम खेलते खेलते फिर अगेन ये तो मुझे लगता है हर सीज़न की पक्की बात है कि लोगों ने टास्क आए में पढ़ लिख के भी, बट वो स्टार्ट में गलत करते ही करते हैं। फिर खैर करते कराते जो हैं एंड में सैफ और यासीन, आई थिंक, हाँ ये सेफ हुए हैं, जिसमें से वोटिंग होनी थी कि वज़ीर कौन बनेगा, मुशीर कौन बनेगा, और फिर सैफ जो है वज़ीर बन गया। मुझे लगता है यासीन इस वक्त ज़्यादा महफूज है, बिकॉज अगर बादशाह सलामत ने कहा अगर आपकी वजारत भी इस तरह की हुई तो आपके पास तो वोटिंग के लिए टाइम इनसे भी कम बचेगा। तो आई थिंक यासीन का एक उस पॉइंट पर आ जाता है कि वो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको कोई मसला नहीं है। मुशीर बन के उनका पूरा हफ्ता सेफ रहेंगे। जो वज़ीर बन के भी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके सर पे मंडलाती रही है ख़तरे की घंटी के। अभी कुछ ऐसा होगा, बट अभी जहाँ तक उन्होंने लिया है वो मुझे अच्छा लगा। एक तो मुझे सैफ भी ना मुझे स्क्रीन प्रेजेंस उनके अच्छी लगने लगे, मुझे समझ आने लग गया थोड़ा। तो वो उनका जब आए भी तो उन्होंने जिस तरह की ड्यूटीज़ सबको बताई कि ये इस तरह का मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझसे टेढ़ा। तो अभी तक जो मैंने एपिसोड देखी आज, उस तक तो मुझे सैफ की जो है कि हाँ वो कर सकते हैं अच्छा। बट वही बात है, लोग भी ऐसे हैं कि फ़ौरन एकदम कोई चीज़ चेंज हो जाएगी तो वो किस तरह लेके चलेंगे। बट देखते हैं अब आगे क्या होगा। यार सैफ अपनी वजारत को सही तरीके से लेके चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में या नहीं आ रहा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।